तालाब में अमूर कॉमन कार्प के बच्चे डालने के फायदे, उसमें भी नवंबर महीने में। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता के निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के छोटे बच्चों का काम होता है। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं हम लोग, हावड़ा जंक्शन से ट्रेन के माध्यम से, कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाइट के माध्यम से, कहीं कहीं बिहार वगैरह में, झारखंड में बस से भी बच्चे भेजे जाते हैं। आज का वीडियो ये नवंबर महीने में अमूर कॉमन कार्प के बच्चे आपको क्यों डालने चाहिए अपने तालाब में, इसी के इर्द गिर्द आज का वीडियो घूमने वाला है। दोस्तों, अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं फिर भी, या फिर कैटफिश का पालन करते हैं, कैटफिश में सबसे ज़्यादा जिस मछली का पालन किया जाता है इंडिया में, वह मछली पंगास है। बहुत सारे लोग पंगास के नाम से नहीं जान पाते, क्योंकि उनके एरिए में इस पंगास को सीलन भी बोला जाता है, जासर भी बोला जाता है, प्यासी भी बोला जाता है। अगर आप इस सीलन, प्यासी और पंगास का बच्चा भी अपने तालाब में डालते हैं, अनेकों लोग पंगास का पालन इंडिया में बड़े पैमाने पर करते हैं, खास करके आंध्रा का वह जगह, खास करके अगर यूपी का बात करें तो आजमगढ़ के आसपास का वह जगह, बिहार की बात करें तो नवादा नालंदा का वह जगह, जहां पंगास का बहुतायत मात्रा में पालन किया जा रहा है। बंगाल में भी होता है, नो डाउट। बंगाल तो मछली के बच्चों के साथ साथ बड़े मछलियों का भी हब है, परंतु बंगाल में आईएमसी का पालन मालदह के एरिया में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। अब बंगाल में भी लोग अमूर कॉमन कार्प के बच्चे डालते हैं अपने तालाब में, आंध्रा में भी डालते हैं, और यूपी के आजमगढ़ एरिया में भी डालते हैं, बिहार के नवादा नालंदा एरिया में भी डालते हैं। जो लोग पंगास का भी पालन करता है, उनको अपने निचली लेयर के लिए एक न एक कोई ना कोई मछली तो चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि निचली लेयर में वह कौन कौन सी मछलियां हैं जो आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे मृगल आता है, जिसे नयन के नाम से लोग जानते हैं, और वो पुराना वाला नंबर 2 में, पुराना वाला साधारण सा कॉमन कार्प। वही जब हम साधारण सा कॉमन कार्प के बारे में बताते हैं, तो इस कॉमन कार्प को भी अनेकों एरिया में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह में, कहीं पे पेटली के नाम से बुलाया जाता है। अब इसका पेट थोड़ा बड़ा बड़ा निकला रहता है, तो इसे पेटली नाम दे दिया गया है। थोड़ा सा पीले कलर का होता है, सोने का कलर का होता है, इसलिए गोल्डन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ऐसे बेसिकली इसका नाम कॉमन कार्प है। बिहार के मधुबनी दरभंगा एरिया में इसे कमल कांट के नाम से लोग जानते हैं। तो इस मछली का लोग पालन करते हैं अपने तालाब में निचली लेयर के लिए, आईएमसी के साथ साथ। अब चूंकि अमूर कॉमन कार्प का बच्चा मेरे द्वारा प्रचार प्रसार करके आप लोगों के नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजा जा रहा है, तो अनेकों डिमांड है, बहुत सारा डिमांड लोगों का। जब वीडियो देखते हैं आप लोग कि हम कॉमन कार्प के बदले अमूर कॉमन कार्प का बच्चा क्यों अपने तालाब में डालें, हम अपने निचले लेयर में पलने वाली मछली, ये जो मृगल है, जिसे आप नयन के नाम से भी जानते हैं, बिहार में कई इलाके में छड़ी के नाम से इसे जाना जाता है, इसके बदले क्या बेनिफिट है ये अमूर कॉमन कार्प का बच्चा डालने में आपके तालाब में। तो अनेकों लोगों का डिमांड आता है, ऑर्डर आता है। जैसे आज भी हमारा कई लोगों के लिए बच्चा जा रहा है, यूपी में भी जा रहा है, बिहार में भी जा रहा है, अनेकों जगह एमपी में भी जाने वाला है। जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय हो सकता है कि मेरा बच्चा डिस्पैच हो। अगर आपको भी अमूर कॉमन कार्प का, अगर आप स्पॉन डालने के इंटरेस्टेड हैं, स्पॉन डाल करके नर्सरी में आप इसे बड़ा करके अपने बड़े बड़े कल्चर वाले तालाब में डालना चाहते हैं, तो स्पॉन का भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर देख ही रहे हैं। दूसरा, 1 इंची वाला भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे कि क्यों डालना चाहिए और नवंबर महीने में ही क्यों डालना चाहिए। हम इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। डालने के लिए तो बहुत सारे लोग के दिमाग में ये रहता है कि नवंबर में ठंडी आ जाता है, तो फिर बच्चे डालने से फिर गलने वगैरह का डर रहता है। हम इस विषय में आपको बताना चाहेंगे कि जिस सीजन में जिस मछली का ब्रीडिंग होता है, अगर आप उस सीजन में उस मछली का बच्चा, चाहे ठंडी का ही दिन क्यों नहीं हो, डालते हैं, तो इसे गलने की कोई खास संभावना होती नहीं है। हाँ, बेशक आपके तालाब का पानी, आपके तालाब का मिट्टी सही हो, तालाब में अमोनिया नहीं बना हुआ हो, तालाब में पीएच अनबैलेंस हो, तालाब में प्लैंकटन बना हुआ हो। अब बहुत सारे लोग नया नया तालाब खनवा लेते हैं, पानी डालते हैं, आजकल पानी डालते हैं, फिर 2 दिनों के बाद उसमें बच्चा डाल लेते हैं, या 1 दिन बाद ही बच्चा डाल लेते हैं, उसमें भी स्पॉन डाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम जानकारी देना चाहेंगे
आपको यह सुनिश्चित करना है कि तालाब में पहले प्लैंक्टन बना हुआ रहना चाहिए। तालाब अगर नया बना है आपका, तब तो एकदम ज़रूरी है कि तालाब में आप प्लैंक्टन पाउडर डलवाएँ। ये जो फ़ोटो में, वीडियो में आप प्लैंक्टन पाउडर देख रहे हैं, आप रेडीमेड प्लैंक्टन पाउडर डलवा करके 1 सप्ताह के बाद ही अपने तालाब में स्पॉन लगाएँ, या फिर 1 इंची वाले अमूर कॉमन कार्प के बच्चे डालें, या फिर किसी भी मछली का अगर आप स्पॉन लगाना चाहते हैं, अगर आप 1 इंची का फ्राई साइज़ डालना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित आपको हर समय करना है कि तालाब में प्लैंक्टन यानी मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बना हुआ अवश्य होना चाहिए। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि नवंबर में ही क्यों डालना चाहिए, इसका मोस्टली एक कारण है। एक तो जैसा कि हम बताएं कि गलने का संभावना नहीं रहता है, क्योंकि इसी सीजन में ब्रीडिंग होता है अमूर कॉमन कार्प का। दूसरा कि जब फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा आप अपने तालाब में डालेंगे ना, फर्स्ट ब्रीडिंग का, ध्यानपूर्वक सुनिए, फर्स्ट ब्रीडिंग का, तो उसका ग्रोथ स्वाभाविक रूप से जो दूसरी ब्रीडिंग है, तीसरी ब्रीडिंग है, उससे काफ़ी बेहतर होने वाला है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि फर्स्ट ब्रीडिंग, सेकेंड ब्रीडिंग, थर्ड ब्रीडिंग, पहली ब्रीडिंग, दूसरी और तीसरी क्या होता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि एक मछली से, एक ब्रूडर से 3 बार मिनिमम ब्रीडिंग कराया जाता है। तो पहली दफ़े जब ब्रीडिंग होता है सीजन में, उसको फर्स्ट ब्रीडिंग हम बोलते हैं। उसका बच्चा अभी ही मिलता है, नवंबर में, दिसंबर में ही मिलता है। तो जब ये बच्चे आप डालेंगे फर्स्ट ब्रीडिंग वाले, स्वाभाविक रूप से आपके मछलियों का ग्रोथ बेहतर आने वाला है। और अमूर कॉमन कार्प इसलिए आपको डालना है, मृगल शुद्ध भारतीय मछली है, काफ़ी टेस्टी मछली है, परंतु दिक्कत ये है नयन के साथ, मृगल के साथ, कि इसका ग्रोथ काफ़ी स्लो होता है। दूसरी तरफ अगर आप साधारण पुराने वाले वो पेटली यानी कि कॉमन कार्प, जिसका बड़ा बड़ा पेट निकला हुआ रहता है, गोल्डन के नाम से जानते हैं, कमलकांट के नाम से जानते हैं, इसको डालते हैं तो इसका ग्रोथ तो ठीक ठाक आता है, परंतु कुछ समस्याएं हैं। जैसे आपके तालाब में 200 ग्राम की कॉमन कार्प हो जाएगी, 250-300 ग्राम की हो जाएगी, और उसी समय ब्रीडिंग करने लगती है, जिसका नतीजा होता है कि आपके तालाब का डेंसिटी काफ़ी बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। जिस तालाब का कैपेसिटी 5000 बच्चे का होना चाहिए, ब्रीडिंग कर करके ये कॉमन कार्प ना 25,000 बच्चा उसमें कर देता है, जिसका नतीजा होता है कि तालाब में अमोनिया बनने लगता है, तालाब में पीएच अनबैलेंस हो जाता है, मछलियों के लिए भोजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, मछलियों का ग्रोथ भी नहीं आता है। उसी जगह पे अगर आप अमूर कॉमन कार्प के बच्चे डालते हैं अपने तालाब में, ग्रोथ भी फास्ट होता है, मृगल से तो फास्ट होता ही है, ये कॉमन कार्प से, साधारण वाली कॉमन कार्प से भी 30% ज़्यादा ग्रोथ आता है अमूर कॉमन कार्प का। दूसरा कि ये मछली जब तक 1 केजी होती नहीं है आपके तालाब में, ब्रीडिंग करती नहीं है, तो यह भी समस्या नहीं है कि आपके तालाब का डेंसिटी खराब हो जाए। और हम बात कर रहे थे कि जो लोग रूपचंदा डालते हैं, जो लोग पंगास अपने तालाब में डालते हैं, ये तो आईएमसी वाले को तो डालना ही डालना है अपने नीचे वाली लेयर के लिए कोई ना कोई मछली, तो आप अमूर कार्प ही डालें। पंगास वाले लोग, जब आप दाना खिलाते हैं अपने पंगास को, जब आप दाना खिलाते हैं अपने रूपचंदा मछली को, तो वो जो भी बीट करती है ना, ये आपके तालाब के नीचे जा करके जम जाती है। बहुत सारे लोगों का तालाब ऐसा होगा जो लोग निचली लेयर की मछली आईएमसी वाली नहीं डालते हैं, चाहे मृगल नहीं डाल रहे, चाहे कॉमन कार्प या अमूर कार्प नहीं डाल रहे, उस तालाब का पानी देखेंगे कि काफ़ी हरा हरा दिखाई देता है। वहाँ पे पीएच अनबैलेंस हो जाता है, अमोनिया भरा हुआ रहता है, उनका एफसीआर काफ़ी घटिया आता है। कंपनियां, दाना वाली कंपनियां बोलती है कि 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, लेकिन वो 2-2 केजी दाना खिलाने के बाद भी उनकी मछलियां 1 किलो नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपके तालाब में पीएच अनबैलेंस हो गया है, अमोनिया बन गया है। अगर आपके भी तालाब में अमोनिया बना हुआ है तो आप जियोलाइट मंगवा करके अपने यहाँ रखिए। जैसे अभी 3-4 दिन तक जब आप वीडियो देखेंगे, इंडिया का, पूरे देश भर का मौसम खराब होने वाला है। अनेकों लोगों का समस्या आएगा कि उनकी मछलियाँ तालाब के ऊपर दिखाई देंगी, तो उनके पास जियोलाइट का व्यवस्था होना चाहिए, ऑक्सीजन टेबलेट का भी व्यवस्था होना चाहिए। तो एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे का चर्चा। हम प्लैंक्टन पाउडर आप अपने नर्सरी में या फिर बड़े वाले तालाब में भी बच्चा डालने वाले हैं, तो यह सुनिश्चित करना आपका पहला ये होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन बना हुआ रहना चाहिए। इसलिए रेडीमेड फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन भी आता है, इसको मंगवाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऐसे हमारा सबसे फेमस जो प्रोडक्ट है वह हाइपर ग्रोथ है, वह 3 केजी पर 1 केजी फ्री का हम लोग का ऑफर चल ही रहा है। और जो लोग पूरा पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो लोग कैश ऑन डिलीवरी में सामान मंगवाना चाहते हैं, तो हम लोगों का कैश ऑन डिलीवरी का भी कार्यक्रम चालू हो गया है। आप 20%, 25% पेमेंट करके कैश ऑन डिलीवरी से अपना मछली के बच्चे नहीं, ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।